कोरोना काल में डॉक्टरों की भूमिका को लेकर के किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर ही थे जिन्होंने कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर से हमको बचाया है। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, लेकिन आज मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहस चल रही है। मेरे साथ वो डॉक्टर हैं जिन्होंने कहा था कि कोरोना के बाद मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सुनामी आएगी, यानी मानसिक स्वास्थ्य के मरीज बहुत तेजी से बढ़ेंगे। मेरे साथ इसमें हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी और डॉक्टर्स डे पर हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, डॉक्टर्स डे पर वेब दुनिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद आपको भी। और आपने जिस तरीके से डॉक्टर्स के बारे में बोला, मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ कि डॉक्टर्स के बारे में लोग इतना अच्छा समझ रहे हैं और डॉक्टर्स डे पर आपने महत्व देने का सोचा, इसके लिए मैं वेब दुनिया और आपका आभारी हूँ। सर, कोरोना काल में कोई ऐसा पल जब डॉक्टर्स एज अ डॉक्टर आपने सोचा हो कि नहीं, मेरा मानवता का फर्ज ज्यादा है, परिवार पीछे, ऐसा पल आप साझा करना चाहिए? देखिए, इस बीच में कई बार ऐसा हुआ कि रात में लोग बहुत परेशान होते थे, बहुत सारे फ़ोन्स आते थे कि मुझे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है या हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं। तो कई बार जो पारिवारिक जो व्यक्तिगत हमारे हित होते हैं, परिवार के जो हित होते हैं, उनको जो समय देने की बात होती है वो वहाँ पर नहीं दे पाए। लेकिन ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि कैरियर में शायद ऐसे मौके बहुत कम आएंगे जहाँ पर हम लोगों की हेल्प कर सकें। और इस समय थोड़ी सी भी हेल्प बहुत बड़ी हेल्प थी, क्योंकि लोगों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं थे, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं थे, टाइमिंग्स नहीं मिल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यहां पर सबसे बड़ी बात होगी अगर मैंने किसी की बात सुन भी ली, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली अगर कोरोना की बात की जाए तो उसका विषय विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक डॉक्टर के नाते जहां पर मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं आई, बहुत सारे लोग नींद को लेकर के परेशान रहते थे, बहुत सारे लोगों के साथ में ये था कि हम करें क्या, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता था। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से बात करके फ़ोन पर, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी कि एक ऑथेंटिक जानकारी मिले, क्योंकि यहां पर फर्ज था कि डॉक्टर्स जो है वो एक्टिविस्ट के फॉर्म में आए। हमारे जो पल्मोनरी स्पेशलिस्ट थे, जो हमारे फिजिशियन थे, वो एक्टिव पेशेंट्स को देख रहे थे। तो यहां पर जो दूसरे विधा के डॉक्टर्स थे, उनका भी फर्ज बनता था कि वो एक जो परफेक्ट बात है वो जन जागरूकता के लिए लेकर के आए, क्योंकि जहां पर आप देख रहे थे कि जागरूकता नहीं है, क्योंकि इसका कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं दिख रहा था। तो जहां पर विज्ञान कमजोर होता है तो अंधविश्वास बढ़ जाता है। जब अंधविश्वास बढ़ता है तो फिर व्हाट्सएप चालू हो जाता है, सोशल मीडिया चालू हो जाता है, और वहां पर बहुत सारे उटपटांग ट्रीटमेंट, बहुत सारी भ्रामक जानकारियां, जिसकी वजह से पैनिक मोड क्रिएट होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरे लिए ही नहीं, सभी डॉक्टर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी थी। और मैं जिन जिन डॉक्टर्स को जानता हूं, मुझे लगता है कि सब ने अपनी क्षमता से ज्यादा, सब ने अपने व्यक्तिगत हितों को पीछे करते हुए आगे आके काम किया। और मैं ये मानता हूं कि डॉक्टर्स के लिए भी एक सुनहरा अवसर था अपने आप को प्रूव करने का, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने का, और साथ ही साथ नई चीजें सीखने का। और ये एक नया अनुभव रहा कि जिस तरीके से पेंडेमिक आया और जिस तरीके से उसमें वेरिएशन आए, आज कुछ दूसरा नंबर है, कल दूसरा नंबर है, आज की समस्याएं अलग हैं, परसों की समस्याएं अलग हैं, कल की समस्याएं अलग थी, इतने वेरिएशन देखने को मिले। तो मैंने तो बहुत कुछ लर्न भी किया है विकास जी इस पेंडेमिक से। सर, मैं आपको जितना व्यक्तिगत जानता हूँ, आपकी एक छोटी बेटी है। इस कोविड काल में परिवार को हमको बचाना था, मीडिया या डॉक्टर से दूर रहे। तो डॉक्टर डे पर मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत बातें साझा करना चाहूंगा कि आप ऐसा कोई पल जब अपने परिवार से दूर रहे हों। देखिए, दिन प्रतिदिन, चूंकि ये मैराथन थी, 100 मीटर का रेस नहीं था, तो यहां पर प्रतिदिन मुझे अपने परिवार वालों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी थी। क्योंकि मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूं, तो मैंने बच्ची को ट्रेंड करने में मुझे बहुत मुश्किल आती थी। और कई बार बच्ची भी मुझे लगता है कि समझ गई थी मेरी समस्याओं को, तो वो भी मेरे मजे लेती थी और बोलती थी कि मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, मैं छू लूं, मैं छू लूंगी। तो ऐसे बहुत सारे पल आए। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल आज की डेट तक कोरोना, चूंकि सबको हो सकता है, कभी भी हो सकता है, वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है, लेकिन समहाउ जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनका मैंने पालन करने की कोशिश करी। मेरी पत्नी भी वर्किंग है, बिटिया बहुत छोटी है, तो समहाउ घर का मैनेजमेंट करना, कई बार उनके एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट रहते हैं। और जैसा कि आपने खुद बताया कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी समस्याएं बढ़ी, मैंने पहले भी ये बात कही थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी लोड बढ़ा था। जिनको कोविड नहीं हुआ था वो भी परेशान थे, जिनको कोविड था वो भी परेशान थे, और कुछ लोग सूचनाओं के कारण परेशान थे। तो ऐसे में वर्क बर्डन भी बढ़ा था, तो वो बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल रहा। लेकिन अभी तक फिलहाल चीजें
मैनेजेबल हैं। सर, तीसरी लहर में फिर सबकी निगाहें डॉक्टर पे ही लगी है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप डॉक्टरों की देख रहे हैं? देखिए, डॉक्टर्स की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जैसे जैसे हम समझते जाते हैं तो कई बार मैं अपने व्यक्तिगत विचार भी उसमें ऐड करता जाता हूं। तो मैं कहना चाहूँगा वेब दुनिया के माध्यम से कि हमें मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग रखनी है और वैक्सीनेशन अपने टाइम पे लगवाना है। और चौथा, डॉक्टर्स को बहुत संभाल करके रखना है। उन संसाधनों का वे ऐसे संसाधन हैं जो मुझे लगता है आपके हमेशा काम आएंगे। बहुत सारी ऐसी बहुत बुरी घटनाएं हुई डॉक्टर्स के साथ में, कहीं पर मारपीट हुई, कहीं पर वैक्सीनेशन के लोगों ने उनको बांधा, कहीं पर टेस्टिंग के लिए जा रहे थे तो एमपी में ही घटनाएं हुई, इंदौर में कई जगह लड़ाई झगड़े आए, कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आए। इन सब का डॉक्टर्स को बुरी तरीके से सामना करना पड़ा। और आप देखिए कि बहुत सारे विवाद में आए डॉक्टर्स, बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उन पर छीटाकशी करी, देश में काफी तूल पकड़ा, विवाद पकड़ा, आईएमए को भी आगे आना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स के बिना ये लड़ाई जो है जीतना बहुत मुश्किल होगा। और हम ही आपके बीच, हम सब पहले डॉक्टर्स नहीं थे, हम सब आपके ही बीच के हैं और हमें भी मर्ज होता है। डॉक्टर्स भी मरीज होते हैं, डॉक्टर्स भी मरीज होंगे। तो हमें व्यक्तिगत, कोई भी व्यक्ति पर्सनालिटी के हिसाब से कई बार हो सकता है आप उसे जज करें, अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल जब वो अपना काम करने उतरता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि उसका पेशेंट ठीक हो। अब ये बात आप प्रोफेशन से रिलेटेड समझ लें कि उसकी जो रोजी रोटी है वो आपके बीमार होने से जुड़ी है। अब ये जॉब का नेचर हम कह सकते हैं, लेकिन उसका जो उद्देश्य होता है वो आपको ठीक करके उसे बहुत सुकून महसूस होता है। जब हम दवा लिख रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि इस पेशेंट को हमारी दवाओं से ज़्यादा नींद नहीं आनी चाहिए, उसकी फंक्शनलिटी रहे। और कहीं ना कहीं मैं बहुत अंदर से परेशान होता हूं कि यार ऐसा दवाओं का कॉम्बिनेशन हो जो मेरा पेशेंट जिससे ठीक हो अपना वर्क कर सके। तो डॉक्टर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनको मैं नहीं कहता हूं कि आप उनको भगवान का दर्जा दें, एटलीस्ट इंसान का दर्जा दें और वो आपके काम आने वाला है। और आप ये मान के चलिए कि आप जितना ज्यादा भ्रामक जानकारियों के साथ में जाएंगे, देखिए दो उद्देश्य होते हैं विकास जी। कई बार हमने देखा है कुछ एक पेशेंट का वर्ग होता है जो अपनी धारणाओं की संतुष्टि के लिए डॉक्टर के पास में आता है। उसको लगता है कि ऐसा 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 हुआ है और वो डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछने आता है, ना कि इलाज के लिए। वहां पर मैंने देखा है फ्रिक्शंस के मामले डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो अपने परसेप्शन की पुष्टि के लिए आता है और जो डॉक्टर होता है वो अनबायस्ड होता है, जो रियलिटी होती है, जो साइंस बताता है वो उस पर बात करता है। तो इसकी वजह से फ्रिक्शंस बढ़ते हैं और कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि जैसे इतना ज्यादा चीजें डैमेज हो गई हैं, उससे बचा पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि वो डॉक्टर कहीं पे जान लेकर के चले आएंगे। फिर हम आरोप लगाते हैं कि वो जबरदस्ती वेंटिलेटर पर रख लिया, जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हम आते हैं उस समय हम डॉक्टर्स को लगता है कि यार ये कुछ भी कर दे, ठीक कर दे। बट जैसे ही कुछ मिस हैपनिंग होती है या चीजें डॉक्टर के बस के बाहर की होती हैं तो हम प्रोजेक्शन कर देते हैं कि इन्होंने मार डाला, ऐसे शब्दों से नवाजते हैं। तो आप देखिए कि उस व्यक्ति को कितना रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति जो 99 पेशेंट ठीक कर रहा है, एक पेशेंट अनफॉर्चुनेटली या डिजीज की सीवियरिटी की वजह से हमारे बीच में नहीं रहा, उसमें उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तुरंत वो भगवान शैतान में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जो ये अपॉर्चुनिस्टिक रिस्पेक्ट है डॉक्टर्स की, उसको बंद करने की बहुत जरूरत है। और आप मान के चले विकास जी, मैं वेब दुनिया के माध्यम से बात कह रहा हूं कि आगे आने वाले दशक की एक बहुत बड़ी समस्या होगी डॉक्टर्स और पेशेंट और उनके रिलेशन कैसे हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में आएगा, क्योंकि जो अविश्वास की जो एक धारणा सी बन गई है कि डॉक्टर्स गलत ही कर रहा होगा, ये सही ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसकी वजह से दोनों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और ये बहुत बड़ी समस्या बन के उभरेगी। मैं आपको रुक जाऊंगा, नहीं, डॉक्टरों पर विश्वास है और वेब दुनिया का विश्वास है और वेब दुनिया के दर्शकों का विश्वास है और सभी का विश्वास है। इसलिए हमको डॉक्टर्स को संभालना है, डॉक्टर्स को सलाम करना है। तो और वेब दुनिया भी डॉक्टर्स डे पर केवल एक दिन के लिए नहीं है, पूरे समय के लिए आपसे अपील करता है कि आप डॉक्टर को सलाम कहिए। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।